आज के वीडियो में भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण अध्याय ग्रुप 1890 के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। भारतीय कला के अंतर्गत जितने जो है कलाकारों द्वारा ग्रुप बनाए गए हैं, तो उनमें पहले ग्रुप का नाम है 1890। ये भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो आज के वीडियो में इसी पे हमको चर्चा करना है। तो देखिए, ग्रुप 1890 जो था, ये भारतीय आधुनिक कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और अल्पकालिक समूह था, जिसने अपनी पहली और अंतिम प्रदर्शनी के माध्यम से कला जगत में क्या करी, एक गहरी छाप छोड़ी। इसकी स्थापना और नामकरण के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी इस समूह की 1962 ईस्वी में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1962 ईस्वी। कहाँ पे हुई थी? गुजरात के भावनगर में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसको औपचारिक जो स्वीकृति मिली थी 1963 ईस्वी में मिली थी। स्थापना हुई थी 1962 में, जबकि औपचारिक स्वीकृति इसको मिली 1963 ईस्वी में। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब इस समूह के नाम के पीछे जो है क्या कारण था, इसका नाम ग्रुप 1890 पड़ा, उसको देखते हैं। तो इस समूह का नाम ग्रुप 1890 उस मकान नंबर पर रखा गया था जहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, और यह मकान नंबर कितना था? 1890 था, जो जे पांड्या का निवास था। तो कहने का मतलब ये है कि इस समूह की स्थापना जिस मकान में हुई थी, उस मकान का नंबर था 1890, जो जे पांड्या का निवास था, और उसी के नाम पर इस समूह का नाम ग्रुप 1890 पड़ गया। अब इसके प्रमुख सदस्य और कलाकारों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन इसके मुख्य सदस्य थे। तो यह समूह जो है कुल 12 सदस्यों से मिलकर बना था, जिसमें भारतीय कला के कई प्रतिष्ठित नाम शामिल थे। यदि पूछा जाए ग्रुप 1890 में कुल कितने सदस्य थे, तो 12 इसके मेंबर थे। 12 जो है मेंबर थे, जिनमें जो है जिनमें जे स्वामीनाथन का नाम, जयराम पटेल, राजेश मेहरा, गुलाम मोहम्मद शेख, राघव कनेरिया के अतिरिक्त हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, अंबादास, एम रेड्डप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल, एम एस जे निगम, एरिक बोवेन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो कौन कौन 12 सदस्य हो गए, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 12 सदस्यों में जे स्वामीनाथन का नाम, जयराम पटेल, राजेश मेहरा, गुलाम मोहम्मद शेख, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, अंबादास, एम रेड्डप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल, एम एस जे निगम, एरिक बोवेन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन कलाकारों में जीएम शेख जो थे, वो प्रसिद्ध चित्रकार, कवि व कला इतिहासकार थे। इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो जीएम शेख क्या थे? गुलाम मोहम्मद शेख जो थे, चित्रकार के साथ साथ कवि व कला इतिहासकार थे। वहीं पे ज्योति भट्ट जो थी, वो प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर थे। तो जीएम शेख जो है चित्रकार के साथ साथ कवि व कला इतिहासकार थे। वहीं पे ज्योति भट्ट जो है मास्टर प्रिंट मेकर थी इस समूह की। अब इस समूह के जो है ऐतिहासिक प्रदर्शनी और कैटलॉग के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो इसकी ऐतिहासिक प्रदर्शनी जो है, इसकी एकमात्र प्रदर्शनी ग्रुप 1890 की जो पहली और अंतिम प्रदर्शनी जो हुई थी 1963 में हुई थी। 1963 में आयोजित की गई थी। कब? 29 से 30 अक्टूबर 1963 को। कहाँ पे? नई दिल्ली के जो है रविंद्र भवन में हुई थी। तो ग्रुप 1890 की पहली और अंतिम प्रदर्शनी जो है कब हुई थी? 29 से 30 अक्टूबर 1963 को नई दिल्ली के रविंद्र भवन में हुई थी। अब इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।
और इस समूह का कैटलॉग जो तैयार किया था वो अति यथार्थवादी कवि और मैक्सिको के जो राजदूत थे ऑक्टेवियो पाज महोदय ने इसकी जो है क्या किए थे, कैटलॉग तैयार किए थे। यह समूह अपनी अनूठी विचारधारा और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जिसने भारतीय कला को एक नई दिशा दी। अब इस ग्रुप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। तो भारतीय कला के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अल्पकालिक यह समूह था और जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी और एक मात्र इसकी प्रदर्शनी जो है 1963 में हुई थी। अब इस पे आधारित कुछ जो है एमसीक्यू हम यहाँ सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन पूछ रहा है 1990 की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। ग्रुप 1890 की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइए इसका आंसर। तो ग्रुप 1890 की स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ग्रुप 1890 की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे, गुजरात के भावनगर में। लेकिन औपचारिक स्वीकृति इनको मिली थी कब, इस ग्रुप को 1963 में इसको औपचारिक स्वीकृति मिली थी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रुप 1890 का नाम 1890 किस आधार पर रखा गया था। ग्रुप 1890 का नाम 1890 जो है किस आधार पर रखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे पांड्या के मकान का नंबर जो है 1890 था, उसी के आधार पर जो इस ग्रुप का नाम 1890 रखा गया था। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस समूह की स्थापना कहाँ हुई थी। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रुप 1890 की स्थापना कहाँ हुई थी। दिल्ली, मुंबई, भावनगर, कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भावनगर। तो ग्रुप ग्रुप जो है 1890 की स्थापना जो हुई थी वो गुजरात के जो है भावनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ग्रुप 1890 के संस्थापक और मुख्य विचारधारा देने वाले कलाकार कौन थे। ग्रुप 1890 के संस्थापक और मुख्य विचारधारा देने के वाले कलाकार कौन थे। तो पहला ऑप्शन है एम एफ हुसैन, बी है जे स्वामीनाथन, सी है सतीश गुजराल, डी है तैयब मेहता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जे स्वामीनाथन। तो ग्रुप 1890 के संस्थापक और मुख्य विचारधारा देने वाले कलाकार जो थे जे स्वामीनाथन महोदय थे। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है ग्रुप 1890 में कुल कितने सदस्य कलाकार थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप 1890 में कुल कितने सदस्य कलाकार थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल 12 सदस्य है। तो ग्रुप 1890 में जो है टोटल 12 सदस्य थे। इसके संस्थापक थे जे स्वामीनाथन हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो छठवां क्वेश्चन ये है कि इन इनमें से कौन ग्रुप 1890 का सदस्य नहीं था। इनमें से कौन ग्रुप 1890 का सदस्य नहीं था, इम्पोर्टेंट है। इनमें से कौन ग्रुप 1890 का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन ए है जयराम पटेल।
ये सही है। हिम्मत शाह भी ग्रुप 1890 के सदस्य है। गुलाम मोहम्मद शेख थे। BS गायतोंडे जो है ग्रुप 1890 के सदस्य नहीं थे, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, BS गायतोंडे। तो ग्रुप 1890 में कुल 12 सदस्य थे और इसकी एकमात्र प्रदर्शनी हुई थी 1963 ईस्वी में। इसका कैटलॉग जो है ऑक्टेवियो पाज ने जो है बनाया था। 7वां क्वेश्चन ये है कि प्रसिद्ध मूर्तिकार हिम्मत शाह किस समूह से जुड़े थे? प्रसिद्ध मूर्तिकार हिम्मत शाह किस समूह से जुड़े थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रुप 1890। अगला क्वेश्चन है कि जे स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या था? जे स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीश स्वामीनाथन। ग्रुप 1890 के जो संस्थापक थे वो जे स्वामीनाथन महोदय ही थे। जे स्वामीनाथन ही थे। अब 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन ये कह रहा है, किस कलाकार ने ग्रुप 1890 के घोषणा पत्र का मसौदा तैयार किया? किस कलाकार ने ग्रुप 1890 के घोषणा पत्र का मसौदा तैयार किया था? तो ऑप्शन ए है गुलाम मोहम्मद शेख, बी है जे स्वामीनाथन, सी है मदा, डी है राजेश मेहरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे स्वामीनाथन। तो जे स्वामीनाथन महोदय ने ग्रुप 1890 का घोषणा पत्र तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ग्रुप 1890 के सदस्य अंबादास मुख्य रूप से किस प्रकार की पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं? ग्रुप 1890 के सदस्य अंबादास मुख्य रूप से किस प्रकार की पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमूर्त पेंटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ग्रुप 1890 की पहली और अंतिम प्रदर्शनी कब आयोजित हुई थी? इस क्वेश्चन को TGT में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो ग्रुप 1890 की पहली और अंतिम प्रदर्शनी कब आयोजित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1963। ग्रुप 1890 की जो पहली और अंतिम प्रदर्शनी जो है 1963 ईस्वी में हुई थी, जिसका उद्घाटन जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया। तिरसठ की इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? ग्रुप 1890 की एक बार प्रदर्शनी 1963 में हुई, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह ऐतिहासिक प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ग्रुप 1890 की ऐतिहासिक प्रदर्शनी जो है कहाँ आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्र भवन, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस प्रदर्शनी के कैटलॉग की प्रस्तावना जो है किसने लिखी थी? ग्रुप 1890 की प्रदर्शनी के कैटलॉग की प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्टेवियो पाज ने। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्रुप 1890 की विचारधारा क्या थी?
ग्रुप 1890 की विचारधारा क्या थी? पहला ऑप्शन है पश्चिमी कला की नकल करना। बी है कला में किसी भी प्रकार की विचारधारा या वाद का विरोध करना। केवल राजनीतिक कला बनाना, धार्मिक कला को बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कला में किसी भी प्रकार की विचारधारा या वाद का विरोध करना। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बर्ड एंड माउंटेन श्रृंखला, बर्ड एंड माउंटेन श्रृंखला जो है किस कलाकार से संबंधित है? बर्ड एंड माउंटेन श्रृंखला किस कलाकार से संबंधित है? जे स्वामीनाथन, ज्योति भट्ट, ए रामचंद्रन, के जे सुब्रमण्यम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे स्वामीनाथन। बर्ड एंड माउंटेन जो श्रृंखला थी वो जे स्वामीनाथन महोदय जी की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ज्योति भट्ट जो ग्रुप 1890 के सदस्य थे, मुख्य रूप से किस विधा के लिए प्रसिद्ध थे? ज्योति भट्ट जो ग्रुप 1890 के जो सदस्य थे वो किस विधा के लिए प्रसिद्ध हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोटोग्राफिक और ग्राफिक कला के लिए। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ग्रुप 1890 के किस सदस्य ने पिरामिड और हेड्स शीर्षक से टेराकोटा मूर्तियां बनाए? ग्रुप 1890 के किस सदस्य ने पिरामिड और हेड्स शीर्षक से टेराकोटा मूर्तियां बनाई? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिम्मत शाह, जिन्होंने पिरामिड और हेड्स शीर्षक से टेराकोटा मूर्तियां बनाई। हिम्मत शाह क्या थे? एक मूर्तिकार थे। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम मोहम्मद शेख का संबंध किस शहर से जुड़ा हुआ है? दिल्ली, बड़ौदा, कोलकाता, मद्रास। गुलाम मोहम्मद शेख किस शहर से जुड़े रहे? गुलाम मोहम्मद शेख का संबंध किस शहर से रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ोदरा यूनिवर्सिटी, MS यूनिवर्सिटी से ये संबद्ध थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ोदरा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रुप 1890 के विघटन का मुख्य कारण क्या था? ग्रुप 1890 के विघटन का मुख्य कारण क्या था? विघटन का मुख्य कारण क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैचारिक मतभेद और सदस्यों को अलग अलग दिशाओं में जाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।